आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नालंदा के हिलसा भगवानपुर स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीके अर्चना दीदी ने ब्रह्म बाबा के विषय में लोगों को जानकारी देते हुए मेडिटेशन करवाया तथा अपने आप को कैसे पहचाने इसके विषय में चर्चा करते हुए परिवर्तन की परिभाषा वर्णन किया। साथ ही इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए और ऑल इंडियन सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार धर्म प्रकाश रुद्र के बीके अर्चना कुमारी ने तिलक लगाकर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कई मार्गदर्शन वाले सामग्री संस्था के लोगों द्वारा रुद्र को प्रदान की गई। इस मौके पर बीके शशि सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कुछ बताएंगे नवल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के हम सब लाडले बच्चे। तब तो शिव बाबा ने हम लोगों को संगम पर आकर एकत्रित किया है। एक साथ बैठकर अपने सारे सर्वस्व अधिकार देने के लिए योग करवा रहे हैं। योग ऐसा हो जो कि पावरफुल हो। जैसा कि अभी बहन जी बोली कि अब समय का प्रत्यक्षता होने वाला है, तो हम लोग ऐसा योग करने का अभ्यास करते चले जो कि आगे आने वाली नवयुग दुनिया में, स्वर्णिम दुनिया में हम कैसा किस पद पर जा रहे हैं, ये बाबा भी बोल चुके हैं कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा, सुने कि किस तरह से अपने आप को लेकर चलना है। बाबा ने कितना बढ़िया मुरली आज भी चलाए। तो देह का संबंध है क्या? देह का संबंध अभी जो है ये 5 तत्वों से बनी है और पांचों तत्व तमो प्रधान बन गए हैं। अरे तमो प्रधानता से ऊपर उठ करके चलना है। फिर देह का संबंध ये हुआ देह के। फिर और संबंध हो गए घर गृहस्थ में जो भी हैं, जिनके बीच में हम सभी रहते हैं, उनसे लगाव प्रेम पूर्वक रखते हुए योग युक्त होकर के अपने आप को लेकर चलना। फिर देह का पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थों को फिक्र बादशाह ब्रह्मा बाप समान बनो हो जाओगे। फिक्र बादशाह खुशियों में लहराते रहोगे, खुशियों में लहराते रहोगे, हो जाओगे सहमसा। मौज में कटेगी जिंदगी, होठों पर रहेगी सदा मुस्कान। गम आज ब्रह्म भोग विशेष करके है और सभी आपस में ब्राह्मण भाइयों बहनों का स्नेह मिलन के ऊपर यह प्रोग्राम रखा गया था। बाबा को भोग लगाया गया, क्लास चली। स्नेह मिलन इसका मुख्य लक्ष्य था आपस में, और आगे का सेवा का प्रोग्राम यहाँ बनाने के लिए सबको इकट्ठा किया गया है। और ब्रह्म भोग भी साथ में, स्नेह मिलन भी, आगे सेवा का विस्तार करने के लिए सबके साथ में क्लास के साथ साथ मीटिंग भी हुई। ओम शांति। बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे होंगे जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का नाम तो सुने होंगे लेकिन ये नहीं जानते कि वो कार्य क्या कुछ करती है। इसके विषय में प्रकाश डालें आप। ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सिखाती है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन इसका लक्ष्य है। आम भाषा में बताया जाए तो ब्रह्मा कुमारी का कार्य क्या क्या है? वैल्यूज जीवन श्रेष्ठ जीवन जीने की कला ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। स्वस्थ जीवन कैसे जिए, खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाती हैं। और आज के समाज में जैसे भ्रष्टाचार ये सारे जो है उसके ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाने की किया जा रहा है। नैतिकता को जागरण करने के लिए यह ज्ञान बाबा का दिया जा रहा है।
और स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य से बाबा भी आए हैं सृष्टि पर कि सभी को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का लक्ष्य दिया, श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य दिया और सबका जीवन ज्ञान से सुधारा और सबको सुधारने का ज्ञान से भरपूर करके लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहे, चरित्र निर्माण का लक्ष्य है। ये कार्यक्रम आज आयोजन कहाँ हुआ है? हिलसा परवलपुर रोड में। यहाँ से लोगों के जुड़ने को लेकर के कुछ बताएंगे कि क्या कुछ जुड़ने का प्रोसेस है? इसका 7 दिन का कोर्स है, क्लासेज है। 7 दिन कोर्स करने के बाद ही सब कुछ यहाँ आगे, मतलब 7 दिन का कोर्स करना माना जुड़ना। आज जो ब्रह्मा भोग है उसके बारे में बताएं कि आखिर ये ब्रह्मा भोग है क्या? ये ब्रह्मा भोग प्रसाद के रूप में है। सभी आपस में मिलेंगे तो भोजन तो करेंगे ही। तो बाबा को लगाया गया भोग यह विशेष भोग है, पवित्र भोजन, सतो प्रधान भोजन है, शुद्धता है और बाबा की बनाए गए याद में है। इस भोजन से संस्कारों का परिवर्तन होता है। ये शुद्ध विचारों के द्वारा भोजन बना हुआ है, तो ये भोजन खाने से उनके श्रेष्ठ संकल्प भी चलने लगते हैं, संस्कार परिवर्तन भी होते हैं। आपका नाम? बीके अर्चना। क्या है आप यहाँ? यहाँ इस सेंटर का संचालिका। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित ये संस्था 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई है और यहाँ बीके अर्चना बहन के द्वारा ये संस्था संचालित किया जा रहा है और हम सभी भाई बीके भाई दीदी के साथ मिलकर के इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें सभी माताओं का सहयोग और बाकी भाइयों का सहयोग से अभी ये संस्था जो है आगे प्रोग्रेस कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ डेवलपमेंट का, और इस ज्ञान से हम अपने अंदर आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, आंतरिक ऊर्जा डेवलप करते हैं। उससे हमें अपने समस्याओं को सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। हम अपने मन बुद्धि को स्थिर कर पाते हैं। हम अगर किसी समस्याओं में फंसे हुए हैं तो जब हम शांति में बैठ करके उस पर चिंतन मंथन करते हैं तो वह सारा समस्या समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होगा? तो ये सब पॉसिबल तभी होता है जब हम अपने आप को इस शरीर से अलग अपने आप को आत्मा समझते हैं, क्योंकि सारा जो पावर है वो पावर जो है पूरा वो आत्मा में ही है। आत्मा जो है वो ऊर्जा का स्वरूप है और वही जब इस बॉडी से निकल जाता है तभी ये बॉडी जो है डेड हो जाता है और तब हम बोलते हैं कि ये लाश है। तो ये शरीर तभी तक चलता है जब तक उसमें वो ऊर्जा है और उसी ऊर्जा को हम आत्मा कहते हैं। ये ज्ञान जो है स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर के दिया है, ये किसी मनुष्य द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 ईस्वी से ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस कार्य को शुरू किए और अभी तक चल रहा है और ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। 240 देशों में लगभग ये संस्था जो है संचालित है। तो ये सेवा बाबा के द्वारा चला और हम बच्चे उसको अभी आगे बढ़ा रहे हैं। नाम? मेरा नाम बीके पवन भाई है। यह कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व शांति सरोवर हिलसा से यह संचालित हो रही है और यह कार्यक्रम का सार है आपस में स्नेह मिलन मनाना। हम सभी भाई बहन दूर दूर से इकट्ठे होते हैं और हम लोग का आपस में मुलाकात ही नहीं हो पाती है, इसलिए एक स्नेह मिलन आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा जाता है जिसे हम लोग ब्रह्मा भोजन कहते हैं। ये यज्ञ है जिसमें हम आहुति देने के लिए अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी हम त्याग तपस्या का रहस्य
समझ नहीं पाते हैं। इसलिए त्याग कैसे करें, हमें भी अच्छा बनना, अच्छा इंसान बनना है, जिसलिए हम लोग यह आध्यात्मिक कार्यक्रम बीच बीच में करते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बीके शशिकांत हुआ। यहाँ क्या है इस संस्थान में? इस संस्थान में हम लोग सेवाधारी हैं। गॉडली मैसेज देना ही जीवन का उद्देश्य है। एक सवाल होगा आपसे कि चूंकि गांव में आप कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से जब आप मिलते होंगे तो वो लोग को समझ में नहीं आता होगा कि आखिर क्या कुछ है, तो कहीं कहीं के पे कठिनाइयां भी आती होंगी, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? हम उन्हें सार रूप में समझाते हैं कि जीवन क्या है। जीवन कहते जीव नंबर 1 क्लास का जिए, उसे जीवन कहते हैं। और आज की दुनिया उलझी हुई है, दुनिया को पता नहीं है सत्य क्या है, झूठ क्या है। सत्य को जब जान जाते हैं तो इंसान सत्यता की ओर चल पड़ता है। फिर समाधान होते रहते हैं, समस्याएं तो आती रहती है, प्रश्न तो आते रहते हैं, लेकिन समाधान उसका हम लोग